मरेंगे। संत रविदास जी कहते हैं, मैं जिस प्रकृति की आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, साधना करता हूँ, अगर उनका नाम किसी की जुबान पर आ जाता है तो वो जुबान बहुत किस्मत वाली होती है, सौभाग्य पूर्णता वाली होती है, धन धान से भरपूर होती है। इसलिए इतिहास बताता है, संत मत क्या कहता है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गोय, शुद्ध तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये मोटरसाइकिल, कार, बड़े बड़े सोफा सेट, धन दौलत, ऐसो आराम, सुख सुविधाएं और अच्छा भोजन, दूध दही छाछ मट्ठा घी, फल फ्रूट, सेब संतरा अमरूद, ये तो किसी दुष्ट पापी के व्यक्ति के घर भी होते हैं। लेकिन अगर किसी की जुबान पर अगर इस प्रकृति की परम सत्ता, परम धाम, परम ऊर्जा, परम ज्वाला का नाम अगर किसी जुबान पर आ जाता है तो बहुत वो किस्मत वाला होता है। आप समझ सकते हो, इतिहास बताता है, संत मत कहता है कि करनी कर क्यों डरे, करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कर्म करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं और भोगने के लिए परतंत्र हैं। अंत मता सो गता, जीवन की जैसी मति वैसी हमारी गति, कर्म ने कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ा। इतिहास बताता है, संतों की बारी अवधारणा बताती है कि कर्म ने कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा, कर्म ने शंकर ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। कर्म कभी किसी का पीछा छोड़ता ही नहीं है। संत मत क्या कहता है कि जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा जलाकर मैंने। संत मत क्या कहता है, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, प्रेम की गलियत साकरी तामे दोना समाए। इसमें साथ साथ आप समझ सकते हो प्रकृति क्या कहती है। प्रकृति कहती है, ये नेचर हम जो हरा भरा आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये परम सत्ता, ये परम ऊर्जा, ये परम प्रकाश, परम ज्वाला क्या कहती है, वो कहती है कि प्रकृति की हर सकारात्मक, हर नकारात्मक ऊर्जा मुझसे है। जो जिस ऊर्जा को भजेगा, जैसे हमारा जीवन का संस्कार होगा, कर्म होगा, जैसा हमारा जीवन होगा, हम वैसी ऊर्जा को प्राप्त होंगे, वैसी ही ऊर्जा को भजेंगे, वैसी ही हमारी मति हो जाएगी और हम उसी को भजेंगे। लेकिन ये प्रकृति क्या कहती है, ये परम सत्ता क्या कहती है, जो मेरे निज स्वभाव को जानकर जो मुझ में भजेगा, ये सकारात्मक ऊर्जा क्या कहती है, वो मेरा हो जाएगा और मैं उसका हो जाऊंगा। संत शिरोमणि रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, बॉडी का रोम रोम शुद्ध है, अंतरात्मा अंतर मन शुद्ध है, ये बॉडी शुद्ध है, मन मस्तिष्क शुद्ध है, तो संत रविदास जी शिरोमणि जी क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम मन चंगा तो हमें कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे इधर उधर भटकने की, सर पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मन शुद्ध है तो हम मन चंगा कटौती में गंगा। आप समझ सकते हो, पूर्व इतिहास के मुताबिक लोगों ने किन किन प्रकार से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, योग, सिद्धि, तपस्या के गहने धारण किए, संस्कार को अपनाया, लेकिन फिर भी उनका दर्शन नहीं होता। वर्तमान समय में अंतःकरण शुद्ध करते हुए, अंतःकरण शुद्ध करते हुए, अंतरात्मा अंतर ध्यान को शुद्ध करते हुए अगर हम अपने महापुरुषों को ध्यान करते हैं, अपनी किताबों को ध्यान करते हैं, अपने जीवन के ज्ञान संस्कार प्रारब्ध को ध्यान करते हैं, तो तुरंत देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का दर्शन होता है, ऋषवर मुनवर का दर्शन होता है। संत शिरोमणि रविदास और हम सब पढ़े लिखे हैं। हाई स्कूल की साइंस विज्ञान के मुताबिक जब 100 डिग्री पर जब जल गर्म होता है तभी उसमें उबाल आता है। अगर इस रूप में किसी की भी अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, आस्था, समर्पण है, अपनापन है, प्रेम इसमें पवित्रता है, तो महापुरुषों को भी अपना इतिहास दोहरा
आने में देर नहीं लगती है। इसलिए संत रविदास जी क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन हो, आप प्रभु जी खुशबू वाले हो, सुगंधित वाले हो, हमारी आपके सामने क्या औकात है, हम क्या है आपके सामने, कुछ भी नहीं है। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं हम तुच्छ है, हमारी बुद्धि तुच्छ है। प्रभु जी हे प्रकृति के परम सत्ता धाम वाले, आप तो परम सौभाग्यशाली हो, आप किस्मत वाले हो, आप सुगंधित हो। आपके साथ जुड़कर हम भी सुगंधित हो चुके हैं, हम भी किस्मत वाले हो चुके हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप समझ सकते हो बेगमपुरा, ये इतिहास में नाम बहुत आता है बेगमपुरा। पूरा जीवन निकल गया, बेगमपुरा को नहीं समझ पाए। बेगमपुरा ये क्या कहता है, मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, प्रेम स्नेह पवित्रता, आपसी तालमेल, मान मर्यादा, संस्कार, मेहनत लगन परिश्रम योग सिद्धि तपस्या के गहने धारण करना। संत रविदास जी कहते हैं जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पर कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ पर कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ पर कोई अपना पराया ना हो, जहाँ पर कोई जात पात ना हो, जहाँ पर कोई कंचन कामनी काम वासना का विष न हो। आप समझ सकते हो हम ऐसे